एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th और आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो अभी हमें सारा मतलब बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। जो आपने 8th में और 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ी है ना, वो सारी हमें चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आंसर है 4 माइनस 2, बिकॉज 4 माइनस 2 इज 2 एंड 4 इंटू 2 इज 8। और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे। ये 10th के सब बच्चों को आना ही चाहिए। x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2, ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम 10th क्लास के लॉजिक पे जाते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे जीरोज भी कहते हैं और इसे रूट्स भी कहते हैं। तो है क्या वो जीरोज? देखो, अब यहाँ पे आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो या इक्वल टू इसको 0 पुट कर दो। मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ, ये मैंने जीरोज निकाल दिए। जीरोज मतलब जब इसकी वैल्यू मैं 4 इसमें पुट करूँगी तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, और जब मैं -2 पुट करूँगी x की जगह तो भी पूरा आंसर 0 हो जाएगा। कहाँ से लॉजिक आया? इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, ये 0 हो गया तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 पुट करने पे 0। यहाँ -2 रखूँगी, ये 0 हो गया, उसे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 0। तो जीरोज क्या होते हैं? रूट्स होते हैं जो आपको इक्वेशन को फैक्टराइज करके निकालना है। तो जीरोज क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है? देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम ऐसे लिखते हैं, ये होती है। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे, जो ए बी सी है वो आपके कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स। तो पहले हम रूट्स का लिख लेते हैं। अल्फा बीटा जो है वो आपके रूट्स हैं, देख लिया आपने। अब इसको आप कंपेयर करो कोफिशिएंट्स। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू -8। ये भी आपने 9th क्लास में किया है। 9th में 4th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, ये वहाँ से आपने निकाल लिया। तो अब ये आपके ये निकालने पे आ गए, आपके फैक्टराइज करने के बाद जीरोज निकल गए, और इस इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करोगे तो ये कोफिशिएंट आ गए। तो अब हमारे पास रिलेशनशिप है और हमें वो वेरीफाई करनी है। पहली रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ द जीरोज इज -b/a। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले, अल्फा -2 आ गया। अब हम राइट साइड ले, b क्या है? -2 और a क्या है? 1 आ गया 2। दोनों वेरीफाई हो गई। ये वेरीफाई करना, ये 2 इक्वेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो आपका अल्फा इंटू बीटा c/a है। अल्फा क्या है आपका? पहले हम वही लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -8 और c/a। c क्या है? -8, a 1। देखो हो रहा है वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है दोनों केसेस में। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद करनी है, ये पूरा यही क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, कोई मुश्किल तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको फैक्टराइज ही नहीं आएगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है t² - 15। इसमें हम जो फैक्टराइज करेंगे उसमें हमारी आइडेंटिटी ये लगेगी, राइट। और ये हम अब कैसे लिख सकते हैं, इतना तो आप 10th के बच्चे हो, अब आपको पता ही होना चाहिए। तो रूट क्या आ गया? t - 15, जो हमारा आंसर निकलेगा t + 15। जब इसको 0 पुट करोगे तो ये +15 हो जाएगा, और यहाँ ये -√15, यानी अल्फा हमारा √15 एंड बीटा हमारा -√15। ओके। अब कोफिशिएंट ax² + bx + c होता है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? अब यहाँ t है ना वेरिएबल, at² + bt + c। इसको हटा दिया हमने क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है। अब कंपेयर कीजिए, a क्या आ गया? 1, b कोई t वाली टर्म नहीं है, 0, और c
15। अब हम वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा भी √15, बीटा माइनस √15, ये आ गया 0, और माइनस बी बाय ए 0 अपॉन 1 0 आ गए सेम। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 माइनस 15, सी बाय ए, सी माइनस 15, ए 1 माइनस 15।